सभी को। मेरा नाम मीना है और मेरा नाम माही है। और मैं खुशी हूँ। और मैं नायरा हूँ। मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे आप तीनों के साथ रहने का मौका मिला। क्या तुम लोगों को सच में अजीब नहीं लग रहा? कोई बात नहीं, कल से हम चारों मिलकर रहेंगे। अच्छा ठीक है, कल मिलते हैं। हाँ, कल मिलते हैं। असल में मेरी तीनों रूममेट्स किसी अजूबे से कम नहीं थी। हम चारों की पसंद, हमारा बिहेवियर और हमारी रहने सहने की आदतें सब एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। शुरुआत में इनके साथ रहने में मुझे बहुत तकलीफ हुई। हमारी मीना जिसे बस रूम में कचरा फैलना का शौक था, और खुशी जिसे गाने का शौक था, लेकिन गाने के नाम पर हमेशा बस चिल्लाया करती थी। तुम धीरे नहीं गा सकती क्या? चलो खाना खाने चलते हैं। और माही जिसे खाने के अलावा कुछ और दिखता ही नहीं। मैं मजबूर हूँ जो मुझे इन तीनों पगलियों के साथ रहना पड़ रहा है। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी को शादी किए बिना एक दूसरे के साथ रहने भेज दिया हो। कल मेरा बर्थडे है और हमारी दोस्ती तो अभी ही हुई है। अगर मैंने इन्हें बताया तो ये समझेंगे कि मैं इनसे गिफ्ट लेना चाहती हूँ। आखिर किसका बर्थडे इतनी जल्दी आ जाता है यार? और तभी खुशी शोर करते हुए नीचे आती है। तुम लोग सो गए क्या? मैं तो सो ही गई थी, तुम्हारी वजह से जाग गई। तो इतनी अकड़ किसे दिखा रही हो? तुमने तो कल का कचरा अभी तक नहीं फेंका, गंदी कहीं की। लाइट किसने ऑन की? दिखाई नहीं देता मैं सो रही हूँ। माही, तुम बहुत कंजूस हो। क्या बोला तूने? कंजूस किसे बोला तूने? सुनाई नहीं देता, तुम्हें ही बोला है। लगता है ये कोई हॉस्टल नहीं बल्कि युद्ध का मैदान हो। नायरा, अपनी आंखें बंद कर लो। सुनाई नहीं देता हमने क्या बोला? अरे रो मत नायरा, अब से मैं कभी भी रूम में कचरा नहीं फैलाऊंगी और मैं अब से कभी कोई शोर नहीं करूंगी। हाँ, कोई बात हो तो खुलकर बताओ, रोया मत करो। आगे से कोई भी परेशानी हो तो हमें जरूर बताना, दिल में मत रखना। ठीक है। उस दिन दिल की बात करने और एक दूसरे को समझने के बाद हम सबने चुपचाप खुद को बदलना शुरू कर दिया। हमारी बड़ी रूममेट्स खुशी अब कभी भी जानबूझकर शोर नहीं करती। आगे से अगली बार मैं कोई भी शोर करूँ तो मुझे 2-4 चाटे लगाना। अब से मैं कभी कोई शोर नहीं करूंगी। अब से मैं भी टाइम पर कचरा बाहर फेंकूंगी। मैंने तो इसके लिए शेड्यूल भी बना लिया। हमारी छोटी रूममेट मीना अब खुद रूम संभालने लगी और रूम फिर कभी गंदा नहीं होने दिया। नायरा, मैं तुम्हारे लिए मिल्क टी लाई हूँ। मीना, मैंने तुम्हारे लिए भी कुछ खरीदा है। थैंक यू माही। खुशी, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंदीदा बुक खरीदी है। हमारी तीसरी रूममेट अब कभी भी छोटी छोटी बातों का हिसाब नहीं करती और हमेशा हमारे इस छोटे से परिवार का ख्याल रखती है। अरे इसमें क्या है? अरे ये तो मेरी पसंदीदा लिपस्टिक है। अरे ये तो मेरे फेवरेट स्टार के कॉन्सर्ट की टिकट है। ये नेकलेस तो मैं कब से खरीदना चाहती थी, सच में बहुत सुंदर है। थैंक यू माही। माही, तुम तो इतनी भी कंजूस नहीं हो। तुम तो सच में सबका ख्याल रखती हो। मैं तो तुम्हें किस्से देना चाहती हूँ। सच बताऊँ तो इस बार कॉलेज में मुझे बहुत से लड़कों ने प्रपोज किया है। अरे वाह, तुम तो बहुत लकी हो। जरा संभाल कर लेना। चलो मैं तुम सभी को खाना खिलाती हूँ। दोस्तों, क्या आपकी दोस्ती की शुरुआत कभी लड़ाई से हुई है? लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताना। चुड़ैल मुझे देख ना ले, जल्दी से अंदर चली जाती हूँ। क्या हुआ नायरा, तुम छुप क्यों रही हो? माही पूछे तो कहना मैं यहाँ नहीं हूँ। नायरा, तुम अभी कहाँ गई थी? आ गई चुड़ैल फिर से मुझे परेशान करने। नायरा, माही तुमसे कुछ कह रही है। क्या हुआ तुम्हें? इतना शोर क्यों कर रहे हो? मैं तो कहीं नहीं गई, मैं सुबह से यही थी। ऐसा हो ही नहीं सकता। रूम का ऐसी बंद है क्योंकि आज तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर गई थी। अरे लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता चला? मुझे सब पता है। कल मैंने तुम्हारे बैग में रेस्टोरेंट का डिस्काउंट कूपन देखा था। इसका मतलब तुम मेरा पीछा कर रही थी? नहीं, उस रेस्टोरेंट का मालिक मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मैंने उसकी वीडियो में तुम दोनों को डिनर करते हुए देखा था। अरे वाह माही, तुम बिल्कुल हमारी डिटेक्टिव रूममेट हो। डिटेक्टिव? और ये आखिर किसी की पर्सनल लाइफ पर नजर रखना कौन सी अच्छी बात है? नायरा, माही को तुम्हारी चिंता होती है, इसीलिए इसने तुम्हारा पीछा किया होगा। बॉयफ्रेंड के साथ पकड़ी गई तो अब सच बताने में डर रही है। क्या तुम्हें नहीं पता ऐसे बिना पूछे किसी का पीछा करना गलत बात होती है? तुम तो फालतू में नाटक कर रही हो। माही, तुम इन दोनों को पागल बना सकती हो लेकिन मुझे नहीं। लगता है नायरा मुझसे नाराज हो गई। अरे कोई बात नहीं, तुम उदास मत हो, वो तुम्हें जरूर माफ कर देगी। माफ? और इसे कभी नहीं। यार, इस माही ने अपने आप को समझ क्या रखा है? तुम्हें क्या हुआ? माही ने मेरे साथ। खुशी, कल रात तुम डेट पर गई थी ना? नहीं तो मैं नहीं गई। कहीं वो बगल क्लास वाला रोहन तो नहीं था? तुम्हें ये सब कैसे पता चला? कल तुम्हारी परफ्यूम की बोतल 2 मिलीमीटर खाली थी। कल मैं रोहन से भी मिली थी, उसके शरीर से भी वही परफ्यूम की खुशबू आ रही थी जो तुम हमेशा लगाती हो। मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ, इस बारे में किसी को मत बताना। माफ करना, लेकिन मैंने तो पहले ही बता दिया। भाड़ में जाओ तुम। अरे रुको रुको, मुझे तो बस तुम्हारी चिंता हो रही थी। नायरा, मैं कल के लिए तुमसे माफी मांगती हूँ। लगता है माही ये सब जानबूझकर कर रही है। नैना, नौकरी मिलने की पार्टी कब दे रही हो? क्या? मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया। माही, फिर तुम्हें ये कैसे पता चल गया? पिछली बार तुम्हारे फोन पर कॉल आया था और जब मैंने वो कॉल उठाया तो पता चला कि ये उसी कंपनी से आया है जिसमें तुम बहुत बार अप्लाई कर चुकी हो। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने कॉल उठा लिया, वरना इसे नौकरी भी नहीं मिलती। मैंने ये बात सीक्रेट रखी थी, सबको एक साथ बताना चाहती थी, लेकिन तुमने पहले ही सबको बता दिया। मेरी वजह से तुम्हें नौकरी मिल गई, तुम्हें तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। अब पता चला ये जानबूझकर हम सबको फॉलो करती है। हेलो सर, हमारी कंपनी को तुमसे भी अच्छी लड़की मिल गई है। अब हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मेरी नौकरी छीनकर किसी और को मेरी नौकरी दे दी। थैंक यू माही, तुमने जिस कंपनी में मेरा रेफरेंस दिया था उस कंपनी में मुझे नौकरी मिल गई। तुम तो सच में बहुत अच्छी हो। तुम्हें कौन सी कंपनी में मिली? वही जिसमें तुमने भी अप्लाई किया था। अरे खुशी, अच्छा तो तुम हो हमारे रोहन की छुपी हुई गर्लफ्रेंड। माही, निकल जाए यहाँ से। अपना सामान चाहिए, ये ले। ये भी ले। और ये भी ले। अरे जल्दी भागो यहाँ से। आगे से हमें ऐसे दूसरों पर नजर रखने वाली चुड़ैलों से दूर रहना होगा। जी मैम। दोस्तों, क्या आपके पास भी ऐसी कोई दोस्त है जो हमेशा आप पे नजर रखती है? लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में उसका नाम जरूर बताना। अगर मैं उन चुड़ैलों के साथ और नहीं रह सकती, मुझे अपना रूम बदलना है। जल्दीबाजी मत करो, आराम से बताओ क्या हुआ। मैं हर दिन अंदर से बहुत परेशान रहती हूँ। मेरे सारे रूममेट्स मुझसे नफरत करते हैं, जबकि मैंने तो कभी उनके साथ कुछ गलत नहीं किया। मुझे तो लगा था कि वो लोग भी मुझे अपना दोस्त मानेंगे। मैं तरबूज लाई हूँ, चलो सब मिलके खाते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत टेस्टी है। तुम लोग खाओ, मैं वॉशरूम जाकर आती हूँ। नायरा, तुम्हें नहीं खाना क्या? अरे नहीं नहीं, मेरा पेट खराब है, मुझे तरबूज से एलर्जी है, मैं नहीं खा सकती। तुम लोग खाओ। इसे तो लगता है इसके नहीं खाने से हमें फायदा हो रहा है। कुछ ज्यादा ही दिखावा करती है। अच्छा, तो तुम्हें अपने पेट का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। हाँ, खुशी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और मीना भी मेरा बहुत ख्याल रखती है, लेकिन मुझे नहीं पता था
था कि मेरी कही हुई छोटी सी बात का ये लोग इतना गलत मतलब निकालेंगे। खुशी, अगली बार नायरा के लिए कुछ भी मत लाना। उसने कहा कि उसे तरबूज से एलर्जी है, इससे उसका पेट खराब होता है। मैंने तो उसके लिए बड़े प्यार से खरीदा था। अरे वाह माही, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। तुम्हारी हेयर स्टाइल तो बिल्कुल मेरी जैसी है। क्या मतलब तुम्हारा? तुम कहना चाहती हो कि मैंने तुम्हारी हेयर स्टाइल कॉपी की है? अरे नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। दोस्तों, आज तो रूही पूरी रात हमारे साथ बैठकर गप्पे लड़ाएगी। हेलो रूही। बैठो रूही। मीना, क्या मैं भी तुम्हारे ग्रुप में आ सकती हूँ? लेकिन हम पढ़ाई नहीं करते, फिर बाद में मत कहना कि तुम हमारी वजह से फेल हो गई। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगी। मेरा तो इसके साथ रहने का मन ही नहीं करता। तो चलो मेरे रूम में चलते हैं। सच में, चलो चलो। आखिर मैंने ऐसी कौन सी गलती की है जिसकी वजह से ये लोग मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं? कॉलेज तो अभी ही शुरू हुआ है, मुझे तो लगा था मेरे सारे रूममेट्स अच्छे ही होंगे। नायरा, क्या मैं तुम्हारा लैपटॉप ले सकती हूँ? मुझे मूवी देखनी है। मूवी के बहाने गई, ये मेरी प्राइवेट चीजें तो नहीं देखना चाहती। नहीं, मैं नहीं देना चाहती। मैं अपना रूम बदलने जा रही हूँ। तो जल्दी निकल। अगर मैं अब भी इनके साथ रही तो एक दिन बिल्कुल इनके जैसी ही बन जाऊंगी। टीचर, मैं उन लोगों की बेवजह की नफरत अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्योंकि तुम्हारे मन में उनके लिए बिल्कुल नफरत नहीं है। तुम्हें तो ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो बिल्कुल तुम्हारे जैसे हो। मैं आज ही तुम्हारा रूम बदल देती हूँ। अच्छा, तो तुम हो नायरा? लाओ, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। लाओ, ये मैं उठा लेती हूँ। वाह, तुम्हारे अंदर से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मैं तुम्हारे लिए तरबूज लेकर आती हूँ। अरे लेकिन मुझे तरबूज से एलर्जी है। क्या फिर से मेरी बात का गलत मतलब निकाला जाएगा? तुम्हें तरबूज से एलर्जी होती है, इसका मतलब मुझे तुम्हें कुछ और खिलाना चाहिए। लो, तुम मेरा ब्रेड खा लो। थैंक यू। मैं तुम दोनों के लिए आइसक्रीम लाई हूँ, ये लो। ये आइसक्रीम तो बहुत महंगी लगती है। अगली बार हम सस्ती वाली आइसक्रीम खरीदेंगे। मुझे तो लगा था तुम दोनों मुझे ताने मारोगे कि फालतू पैसे खर्च कर दिए। हम ऐसा कभी नहीं कहेंगे। हाँ, कभी नहीं। तुम दोनों तो सच में बहुत अच्छी हो। तुम्हें दूसरे लोग अच्छे लगते हैं, इसका मतलब तुम बहुत अच्छी इंसान हो। हम सब बिल्कुल एक जैसे हैं। शायद तुम सही कह रही हो। चलो, हम तुम्हारा बिस्तर लगा देते हैं। हमें कभी भी ऐसे माहौल में नहीं रहना चाहिए जहाँ हर तरफ बुराई हो, क्योंकि हम जिनके साथ रहते हैं एक दिन हम भी बिल्कुल वही बन जाते हैं। दोस्तों, क्या आपके पास भी कोई अच्छा फ्रेंड ग्रुप है? लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताना। अभी को मेरा नाम नायरा है। अरे वाह, जैसा सुना था तुम तो उससे भी ज्यादा सुंदर हो। तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस तो सच में बहुत अच्छा है। इसे मिलो, ये मीना है। हम सब इसे बहन जी बुलाते हैं। इसका ड्रेसिंग सेंस तो सच में बहुत घटिया है। अब तुम आ गई, हो सकता है अब इस कमाकल पर थोड़ा असर पड़ जाए। अरे खड़ी क्यों हो? जल्दी अंदर आओ, हमने तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीदा है। नायरा सच में बहुत सुंदर है। अगर मैं भी नायरा जितनी सुंदर होती तो क्या सब लोग मुझे भी पसंद करते? अरे दो नायरा। कॉपी कैट कहीं की। नायरा, मीना बिल्कुल तुम्हें कॉपी कर रही है। तुम ये सह कैसे सकती हो? इसने तो तुम्हें ऊपर से नीचे तक पूरा कॉपी कर रखा है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो इसे छठी का दूध याद दिला देती। बिल्कुल कॉपीकैट लग रही है। धीरे बोलो, अगर उसने सुन लिया तो। सुनने दो, वैसे भी दूसरों की कॉपी करेगी तो सुनना तो पड़ेगा। मीना, और किसकी कॉपी करने वाली हो? रुको मीना, मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्या नायरा, ये लिपस्टिक तो सच में तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छी लग रही है। तुम्हें चाहिए तो ले सकती हो। क्या मुझे इसकी लिंक भेज सकती हो? मैं खुद खरीदना चाहती हूँ। मैंने तो बिल्कुल तुम्हारे जैसे कपड़े खरीदे हैं। मैं कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ो, कपड़े ही तो है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। वाह मीना, तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस तो सच में बहुत कमाल का है। तुम तो बिल्कुल परी जैसी लग रही हो। मेरा ड्रेसिंग सेंस सच में सबसे अलग है। शायद मुझे हाँ बोलना ही नहीं चाहिए था। असल में ये ड्रेसिंग सेंस नायरा का है। उसने मुझे ये पहनने को कहा था। नायरा का ड्रेसिंग सेंस सच में बहुत कमाल का है। मुझे तो उससे सच में बहुत कुछ सीखना चाहिए। लगता है मीना उतनी बुरी भी नहीं है जितना बाकी लोग बताते हैं। वाह मीना, ये तो वही ब्रेसलेट है जिसे मैंने मेरे कार्ट में ऐड किया था। मैं भी इसे खरीदने वाली थी। मैंने इसे तुम्हारे शॉपिंग कार्ट में देखा और तुमसे पहले ऑर्डर कर दिया। अरे लेकिन तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अरे मेरा ड्रेसिंग सेंस उतना भी अच्छा नहीं है। ऊपर से मुझे तुम्हारे बर्थडे के लिए गिफ्ट भी लेना था, तो मैंने तुम्हारा शॉपिंग कार्ट देख लिया। इसका मतलब ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है। हाँ, इसका एक मैचिंग सेट भी खरीदा। हम इसे साथ में पहन सकते हैं। थैंक यू मेरी डार्लिंग। मीना ने कुछ भी कॉपी नहीं किया। मैंने ही मीना से ऐसे पहनने को कहा था। असल में कॉपी करने वाली तो माही है ना माही? वाह, हमारा कोल्ड ड्रिंक पीने का स्टाइल तो बहुत कमाल का है। सच में बहुत मस्त है। कितना दिखावा करती है ये। और तुमने मेरी ही कोल्ड ड्रिंक पीने की स्टाइल को कॉपी कर लिया। वाह माही, तुम्हारी कोल्ड ड्रिंक पीने की स्टाइल तो सच में हटके है। मैं तो बचपन से ऐसे ही पीती हूँ। लेकिन पिछली बार तो नायरा ने भी ऐसे ही पिया था। वो मेरी ही तो रूममेट है, उसने मेरी नकल की होगी। इसका मतलब कॉपीकैट मीना नहीं, माही है। किसी चीज को दिल से पसंद करना और पीठ पीछे किसी की नकल करना मैं अच्छे से समझती हूँ। सॉरी मीना, हमें माफ कर दो। कोई बात नहीं। भाड़ में जाओ तुम। दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी प्यारी बेस्टी का नाम जरूर बताना। मैं अपने नए शॉर्ट ड्रामा की शूटिंग के लिए फिर से कॉलेज आई हूँ। मैम, आप फिर से कॉलेज क्यों आई हो? आखिर इतनी बड़ी स्टार, वो भी इतने छोटे से कॉलेज में। मुझे अपनी प्यारी ऑडियंस के लिए इस कॉलेज में आना ही पड़ा। अरे ये तो वही फेमस स्टार नायरा है ना? अरे हाँ, मैंने भी इनका शॉर्ट ड्रामा देखा है। सच में बहुत मस्त होता है। काश ये हमारे रूम में रहने आ जाए, सच में बहुत मजा आएगा। मुझे तो इनके साथ फोटो खिंचवानी है। खुश तो ऐसी हो रही है जैसे कोई परी देख लियो। सिर्फ एक ड्रामा बनाने वाली लड़की तो है। फिर मैं उन तीनों के रूम में ही शिफ्ट हो जाती हूँ। इतनी बड़ी स्टार, वो भी हमारे रूम में। अब से मैं यही रहूंगी। मैं तुम लोगों के लिए गिफ्ट भी लाई हूँ। वाह, ये कितना प्यारा लग रहा है। मुझे अपने लिए एक पर्सनल असिस्टेंट चाहिए। तुम्हें से कौन बनना चाहेगा? मैं बनूंगी। नहीं, मैं बनूंगी। असिस्टेंट वो भी इसकी कभी नहीं। रुको, तुम बहुत समझदार हो। तुम बनोगी मेरी असिस्टेंट। क्या मैं? हाँ तुम। यही सही मौका है। छुपके से इसके सारे सीक्रेट इंटरनेट पर डाल दूंगी। ठीक है, मैं आपकी असिस्टेंट बनने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, आज से मेम का ख्याल रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी। सुबह 8 बजे कॉफी चाहिए, वो भी 2 अंडों के साथ। नायरा मेम, आपका नाश्ता रेडी है। दोपहर के लंच में 2 ब्रेड, मेंढक की सब्जी और स्पाइसी सूप। आपका लंच रेडी है मेम। ठीक है, यहाँ रख दो। रात के डिनर के लिए उबले हुए झींगे तैयार है। अरे बाप रे, मेरी तो कमर ही टूट गई। लेकिन इसे पब्लिक की नजर में गिराने के लिए तो मैं कुछ भी करूंगी। हेलो नायरा, मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। अच्छा, तुम वही रहो, मैं बस अभी आई। ये इतनी रात को किसके साथ गुलछरे उड़ाने जा रही है? मौका अच्छा है इसकी इज्जत का जनाजा निकालने का। आरव, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। अच्छा, तो ये पहले से किसी के साथ रिलेशनशिप में है। अब मैं इसकी वीडियो बनाकर इसे इंटरनेट पे डाल दूंगी, तब तो इसकी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। जैसा मैंने सोचा था, तूने वैसे ही मुझे फॉलो किया। अरे मेम, आपकी रिलेशन वाली वीडियो किसी ने इंटरनेट पे डाल दी। ये देखो लोग कितनी गंदी बातें कर रहे हैं। ठीक है, मैं देखती हूँ। सिक्योरिटी, जल्दी से मेरे लाइव जाने की तैयारी करो। मेम, सब कुछ सेट है, आप लाइव जा सकती है। दोस्तों, क्या आपको सच में लगता है मैं ऐसा कर सकती हूँ? वो लड़का तो मेरा फियांसे है। किसी ने उस वीडियो को गंदे तरीके से बनाकर अपलोड कर दिया। कोई मुझे कैरेक्टरलेस साबित करना चाहता है। आप लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं इतनी गंदी हरकत करूंगी? सॉरी मैम, हमने आपको गलत समझा। मैम, आपकी इज्जत तो हमारी नजर में और भी बढ़ गई। थैंक यू। आप
आप सभी का मुझ पर यकीन करने के लिए। अरे ये सब तो उल्टा ही हो रहा है। मैम, इस वीडियो से तो आप इस शहर की सबसे बड़ी ड्रामा क्वीन बन गई। मेरा प्लान तो मुझ पर ही भारी पड़ गया। क्या हुआ मीना, कहीं कुछ उल्टा तो नहीं हुआ? इसका मतलब तुमने मेरा इस्तेमाल किया। मैं तुम्हें पहले से जानती थी और अब तुम्हें नौकरी से भी निकालती हूँ। दोस्तों, क्या आपके पास भी ऐसी कोई दोस्त है जो आपसे बहुत जलती है? लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में उसका नाम जरूर बताना। अभी कॉलेज ज्वाइन किया है, गरीब स्टूडेंट हूँ, मेरा नाम नायरा है। अच्छा, वो कौन है जो अपने आप को सबसे अमीर बताती है? दरअसल वो मैं हूँ। वाह, असलियत तो सामने ही दिख रही है। अच्छा, वो चपड़ासी कौन है जो घर से भाग कर आई है? मैं हूँ। तो इसका मतलब जो घर घर जाकर कचरा उठाती है वो भिखारी तुम हो। हाँ। लेकिन तुम्हें देखकर तो लगता है तुम बहुत अमीर हो। सच में आजकल तो भिखारी भी इतने अमीर होने लगे। लो, मैं तुम सभी के लिए कॉफी लाई हूँ। एक कॉफी 50 रुपए की है। कहीं तुम अमीर भिखारी तो नहीं? क्या तुम लोगों ने कभी कॉफी नहीं पी? लो, आज मेरी तरफ से पियो। नहीं मीना, हम तुम्हें इतनी महंगी कॉफी के बदले कुछ नहीं दे पाएंगे। इतना खर्चा कर रही हो, इतने में तो मैं 2 बार कैंटीन में खाना खा लेती। ठीक है, आगे से इतना खर्चा नहीं करूँगी। साफ साफ क्यों नहीं बोलती? तुम यहाँ अपनी अमीरी का दिखावा करने आई हो। हाँ, सही कहा। लगता है शायद ये लोग मुझे अपना दोस्त नहीं मानना चाहते। दोस्तों, चलो रेस्टोरेंट चलते हैं खाना खाने। सुना है वहाँ बहुत टेस्टी खाना मिलता है। लेकिन हमारी इतनी औकात नहीं जो वहाँ जा सके। आते ही शुरू कर दिया ना अपनी अमीरी का दिखावा। चलो हम कैंटीन चलते हैं, मेरे पास 50% का डिस्काउंट कूपन है। वाह, मुझे भी दो। मुझे भी दो। अरे मुझे भी दो। तुम्हें डिस्काउंट की क्या जरूरत है? तुम्हारे पास तो वैसे भी बहुत पैसे हैं। ये तो हम गरीबों के लिए छोड़ दो। सही कहा। लेकिन मैं तो बस इनके साथ अपनी खुशी बांटना चाहती थी। गरीब है लेकिन हम सब एक साथ हैं। हाँ, नहीं तो कुछ लोग अमीर होके भी भीख मांगते हैं। मेरे पास डिस्काउंट कूपन है, टोटल बिल 300 हुआ, हम सब मिलके दे देंगे। लेकिन मैं तो पैसे लाना ही भूल गई। वैसे खाना खाने का आइडिया तो तुम्हारा ही था। इतना तो तुम एक कॉफी पर ही उड़ा देती हो, क्या हमारा बिल भी नहीं दे सकती? ठीक है, मैं ही दे दूंगी। मैंने कहा था ना, ये कचरा उठाने वाली लड़की सच में बहुत अमीर है। लगता है शायद इन लोगों को मेरे होने न होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हमारे रूम में एक रूममेट चाहिए। क्या कोई है जो हमारे साथ रहना चाहेगा? अकेले रहने से अच्छा तो यही होगा कि मैं अपना रूम ही बदल लूं। अरे वेलकम हमारी न्यू रूम में। ये बैग तुमने कहाँ से खरीदा? दिखने में तो पूरा असली ब्रांड जैसा लग रहा है। अगर मैं इनके साथ भी अपनी चीजें शेयर करूंगी तो क्या ये भी मुझे अलग कर देंगे? अरे ये असली ब्रांड है। ये बैग मुझे भी पसंद है। पैसे होंगे तो एक दिन में जरूर खरीदूंगी। चलो आज मैं सबको ट्रीट देती हूँ। नायरा पहली बार यहाँ आई है, ये जहाँ कहेगी वहीं चलेंगे। बिल्कुल। अरे चलो चलो जल्दी चलते हैं। अरे वाह, मुझे ब्लैक पिंक शो की टिकट मिल गई। मैं दिखावा नहीं कर रही, मैं तो बस अपनी खुशी तुम्हारे साथ बांटना चाहती हूँ। हमें पता है नायरा, तुम बहुत अच्छी हो। जब मेरे पास पैसे होंगे तो ये टिकट मैं भी खरीदूंगी। मैं मसालेदार फ्रूट्स लाई हूँ, चलो साथ में खाते हैं। हाँ बिल्कुल, काश मेरे पिछले रूममेट्स भी ऐसे ही होते जो किसी एक की खुशी को सबके साथ मिलकर बांटते। दोस्तों, क्या आपके पास भी ऐसे दोस्त हैं जो आपकी खुशी को अपनी खुशी समझकर एंजॉय करते हैं? लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में उसका नाम जरूर बताना। आज से मेरी बेटी मीना भी तुम्हारे साथ ही रहेगी। ठीक है आंटी। सुनो, तुम में से मॉनिटर कौन है? मैं हूँ आंटी। बेटा, पिछले रूममेट्स ने मीना को बहुत तंग किया था। उम्मीद है तुम लोग उसके साथ प्यार से रहोगे। टेंशन मत लीजिए आंटी। मीना, हमने तुम्हारे लिए ऊपर वाला बेड साफ किया है, तुम ऊपर ही सो जाना। मुझे ऊंचाई से डर लगता है। घर पे भी नीचे वाला बेड हमेशा मेरे छोटे भाई को मिलता था। आखिर मैं नीचे वाले बेड पर कब सो पाऊंगी? कोई बात नहीं, तुम नीचे वाला ले लो। आते ही अपना दुखड़ा सुनाना शुरू कर दिया। बेचारी नई आई है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तुम लोग अपना सामान समेट लो, मुझे अपना बिस्तर लगाना है। ठीक है, मेरा मच्छी खाने का मन कर रहा है, चलो खाने चलते हैं। हाँ चलो। पैसे में दूंगी। मेरे पास तो सिर्फ 800 रुपए है। क्या मैं तुम्हारे साथ खाना खाने आ सकती हूँ? ठीक है, आज हम तीनों पैसे देंगे। वैसे भी बेचारी कितना खाएगी। थैंक यू तुम सभी को। हमने क्या उसका ठेका ले रखा है जो हर बार इसके पैसे हमें ही देने पड़ते हैं? बेचारी गरीब है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। मुझे ये और ये सब चाहिए। ऑर्डर तो ऐसे दे रही है जैसे पूरा बिल यही भरने वाली। नायरा, तुम क्या पी रही हो? क्या मैं थोड़ा छक सकती हूँ? ठीक है, ले लो। खुशी, तुम्हारी स्किन तो बहुत अच्छी है। मैंने तो कभी फेस मास्क यूज ही नहीं किया। ये लो, मेरा इस्तेमाल कर लो। ये गेम तो मैं भी खेलना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है जो मैं ऐसा लैपटॉप ले सकूँ। तुम चाहो तो यही खेल सकती हो। मैं सारा दिन पार्ट टाइम करके पैसे कमाती हूँ, फिर भी छोटे भाई के फोन के पैसे भी मुझे ही देने होंगे। लो मैडम, फिर अपना दुखड़ा सुनाने लग गई। मैं इतना रो रही हूँ, फिर भी तुम्हें मुझ पर जरा भी तरस नहीं आ रहा। तुम्हारे पास पैसे हैं, फिर भी मेरी मदद नहीं कर सकते, घमंडी गई के। तेरी तो हम पहले ही तुम्हारी बहुत मदद कर चुके हैं, अब क्या सारी प्रॉपर्टी ही तेरे नाम कर दे? तुम सब अमीर हो और मैं गरीब। तुम लोग मेरा दर्द कभी समझ ही नहीं सकते। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। लगता है इसका स्क्रू ढीला है। बिल्कुल सही कहा। अरे अरे, यही है वो तीनों जो मीना को परेशान करते हैं। इन्हें तो जरा भी शर्म नहीं है। हाँ, इनकी शिकायत तो प्रिंसिपल को करनी चाहिए। दोस्तों, चलो खाना खाने चलते हैं। मुझे भूख नहीं है। मुझे भी नहीं खाना। अरे ये तो हमसे पहले ही आ गई। चलो हम पहले लाइब्रेरी चलते हैं। अरे इधर आओ, साथ बैठकर खाते हैं। नहीं नहीं, हम रूम में खा लेंगे। भैया जल्दी से पैक कर दो। चलो चलो जल्दी चलते हैं। उनकी इतनी हिम्मत जो तुम्हें परेशान करेंगे। रोना बंद करो और चलो मेरे साथ। सुनो सब, आज से मीना तुम्हारे साथ रहेगी। दोस्तों, क्या आपके पास भी ऐसी कोई फ्रेंड है? लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में उसका नाम जरूर बताना। ये कैसे हुआ? क्या हुआ? मैं कल रात से अपने प्रोजेक्ट को बना रही हूँ, लेकिन अभी तक नहीं बना और आज प्रिंसिपल मैम इसे चेक करने वाली है। प्रिंसिपल तो मुझे मार ही डालेगी। अब तो नायरा को कोई नहीं बचा सकता। प्लीज दोस्तों, मेरी मदद करो। ठीक है नायरा, हम तुम्हारी प्रोजेक्ट बनाने में मदद करेंगे। हटो नायरा, मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट को एडिट कर देती हूँ। अरे वाह खुशी, थैंक यू दोस्तों, तुम सभी बहुत अच्छे हो। ये लो नायरा, तुम मेरा प्रोजेक्ट कॉपी कर सकती हो। हाँ बिल्कुल, मैंने फैशन कंपटीशन में हिस्सा लिया था, लेकिन उस रूही की बच्ची ने मेरे सारे डिजाइन कॉपी कर लिए। क्या? ये तो बहुत गलत है। हमने तो तुम्हें खुद वो डिजाइन बनाते हुए देखा था। अरे ये देखो, स्टूडेंट यूनियन ने भी मेरी ही तारीफ की थी। टेंशन मत लो, हम अभी रूही की शिकायत प्रिंसिपल को करते हैं। नायरा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, आज रूही को छोड़ेंगे नहीं। मैं अभी रूही को समझाती हूँ कि वो तुमसे माफी मांगे। मुझे माफ कर दो नायरा, मुझे तुम्हारे डिजाइन कॉपी नहीं करने चाहिए थे। प्लीज तुम लोग प्रिंसिपल मैम को मत बताना। हाँ, तुम लोग सच में बहुत अच्छे हो। मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस सिर्फ तुम लोगों की वजह से ही आता है। अरे ये सभी कहाँ चले गए? आज मेरा बर्थडे है, सोचा था सब लोग साथ में एंजॉय करेंगे।
ये क्या है? नायरा, हैप्पी बर्थडे हमारी प्यारी बहना। अरे तुम लोगों को सच में मेरा बर्थडे याद था? तुम हमारी छोटी बहन हो, हम तुम्हारा बर्थडे कैसे भूल सकते हैं? मुझे तो लगा था इस बार तुम लोग मेरा बर्थडे ही भूल गए हो। ऐसा कैसे हो सकता है? पिछले 3 महीने से हम इस दिन का इंतजार कर रहे थे। तुम लोग कितने अच्छे हो। मेरा तो मन ही नहीं करता कि मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करके तुम सबसे दूर हो जाऊं। देखते हैं ग्रेजुएशन के बाद भी ये कब तक एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। क्या सच में ग्रेजुएशन के बाद हम सब अलग हो जाएंगे? सॉरी, लेकिन हमारी कंपनी सिर्फ लड़कों को जॉब देती है। सॉरी, लेकिन हम इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। ओह सॉरी, मुझे मेरे दोस्तों की बहुत याद आ रही है। पता नहीं ग्रेजुएशन के बाद मेरी दोस्त क्या कर रही होंगी। मैं खुद को बहुत अकेला समझ रही हूँ। मुझे जॉब मिल गई और मुझे बॉयफ्रेंड मिल गया। मुझे भी बड़ी कंपनी में जॉब मिली है। छोड़ो, वैसे भी कॉलेज के बाद सब अपनी अपनी लाइफ जी रहे हैं। चलो दोस्तों, सब लोग हॉट पॉट खाने चलते हैं। लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है, मैं नहीं आ पाऊंगी। मुझे अभी तक कोई जॉब भी नहीं मिली है। अब मुझे ही अकेले सब कुछ संभालना होगा। अगर हमारी दोस्त हॉट पॉट नहीं खाएगी तो हम भी नहीं खाएंगे। नायरा, पैसे की टेंशन मत लो, मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल गई है। नायरा, अब तो तुम्हें आना ही होगा। मेरे दोस्त सच में बहुत अच्छे हैं। ग्रेजुएशन के बाद भी मेरा कितना ख्याल रखते हैं। दोस्तों, तुम लोग सच में बहुत अच्छे हो। भूलना मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। नायरा में भी और मैं भी। तुम लोग सच में बहुत अच्छे हो। दोस्तों, सच्चे दोस्त वो नहीं जो मुश्किल वक्त में आपका साथ छोड़ दे, बल्कि सच्चे दोस्त वो होते हैं जो हर मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े रहे। अगर मैंने सही कहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी प्यारी बेस्टी का नाम बताओ। तुमने पहले दिन ही अपने सारे पैसे उड़ा दिए। हाँ, बेचारी बहुत अच्छी है, हमेशा सबकी मदद करती है। लेकिन क्यों? सोचा थोड़ा बहुत पुण्य भी मिल जाएगा। लेकिन इससे तो तुम तुम्हारा ही नुकसान कर रही हो। करने दो ना, वैसे भी आजकल इतने दयालु लोग मिलते ही कहाँ है। सही कहा, वैसे भी किसी की मदद करने से पुण्य मिलता है। पागल कहीं की। अरे अगर खुद नहीं कर सकती तो हमें तो करने दे। तुम्हारी ये सोच एक दिन तुम्हें ही ले डूबेगी। नायरा, क्या किसी की मदद करना भी गलत होता है? मदद करने की भी अपनी लिमिट होती है। पहले खुद तो इतने काबिल बन जाओ जिससे दूसरों की मदद कर सको। माही, मेरा असाइनमेंट अभी तक पूरा नहीं हुआ। तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम्हें सिर्फ आराम करना चाहिए। कोई बात नहीं मीना, तुम्हारी तबीयत खराब है, पहले ठीक हो जाओ, बाद में कर लेना। मीना, मैं तुम्हारा असाइनमेंट पूरा करूंगी। थैंक यू माही, तुम सच में बहुत अच्छी हो। माही, लेकिन तुम्हें तो वो सब्जेक्ट आता ही नहीं। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो? बेचारी मीना की तबीयत खराब है, मैं अपने असाइनमेंट के साथ साथ उसका भी कर दूंगी। तो कल सबमिट करना मत भूलना। ये तुम मुझ पर छोड़ दो। देखो, मुझे बिल्ली मिली है। तो इसे किसी और को दे दो। तुम्हें नहीं लगता हमें इस बिल्ली को पालना चाहिए? हमें क्लास भी जाना होता है, फिर इसका ध्यान कौन रखेगा? अरे अरे, ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। माही, ये बहुत जिम्मेदारी वाला काम है, तुम्हें सोच समझकर इसका ध्यान रखना होगा। बिल्कुल। वाह माही, तुम तो सच में बहुत अच्छी हो। लेकिन अच्छा तो यही होता कि ये बिल्ली किसी और अच्छे इंसान को दे दी जाती। अब समझ आया, माही हमेशा सबकी मदद करती है, लेकिन उल्टा खुद ही मुसीबत में पड़ जाती है। ये सब बिना सोचे समझे मदद करने का नतीजा था। पूरी क्लास में सबको अच्छे नंबर मिले हैं, सिर्फ मीना को छोड़कर। अगर पास होना है तो दोबारा अपना असाइनमेंट पूरा करो। माही, आखिर तुमने मेरे असाइनमेंट में ऐसा क्या लिखा था? सॉरी मीना, लेकिन मुझे वो सब्जेक्ट नहीं आता था। मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी। सच में तुमने तो मेरी परेशानी और बढ़ा दी। रुको मीना, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। इस बिल्ली को अब मैं और नहीं पाल सकती, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। ऊपर से अब तो वार्डन को भी पता चल गया। ये सिर्फ 1-2 दिन का काम नहीं है, अब तुम्हें 15 साल तक इस बिल्ली का ध्यान रखना होगा। काश मैंने तुम्हारी बात पहले ही मानी होती। मदद करना अच्छी बात है, लेकिन हमें देखना चाहिए आखिर हम मदद करने लायक हैं भी या नहीं। लेकिन मैंने ये सब बस लोगों की मदद करने के लिए किया था। तुम्हें क्या जरूरत है ऐसी मदद करने की, इसे तुम पूरा ही नहीं कर सकती? बड़ी आई मुझे सिखाने वाली। माही, तुमने इस बार सिर्फ 300 रुपए ही दिए। अरे मैंने अभी ही नए कपड़े खरीदे हैं, इसीलिए बस इतना ही दे पाई। पूरे 200 रुपए खुद के लिए रख लिए। कितनी सेल्फिश है। अरे मैं तो तुम्हारी ही मदद कर रही हूँ और उल्टा मुझे ही बुरा बोल रही हो। अगर इतनी भी औकात नहीं है तो मत किया करो। कोई बात नहीं माही, तुमने बस लोगों की मदद की है। आगे से मदद करने से पहले खुद उस लायक बनना। हाँ, सही कहा। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने दोस्त की मदद की है? लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताना। 3, 2, 1 स्टार्ट। नायरा, गेस करो इस बार कौन अपनी रूममेट की चुगली करने आया होगा? ऑफ कोर्स मीना। प्लीज गाइस, मेरी मदद करो। अरे ये तो सच में मीना ही है। अरे मीना, रोना बंद करो और आराम से बताओ इस बार क्या हुआ। गाइस, मैं तुम्हें बता रही हूँ, हमारी रूममेट माही पगला गई है। फिर मीना एक एक करके अपनी रूममेट की बुराइयों की लाइन लगा देती। तुम्हें पता है, वो हर काम मुझसे करवाती है और थैंक यू भी नहीं बोलती। हम तुम्हारा दर्द समझ सकते हैं। तुम्हें नहीं लगता मीना जो बोल रही है माही बिल्कुल उसका उल्टा होगी? उसमें बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। काश मेरी रूममेट भी बिल्कुल तुम्हारी जैसी होती, जो मिलके एक साथ रहती। लेकिन मेरी किस्मत में तो चुड़ैलें भरी पड़ी है। मीना, तुम टेंशन मत लो, तुम जब चाहो हमारे पास आ सकती हो। बाय। इस हफ्ते में मीना 5वीं बार हमारे पास अपनी रूममेट की चुगली करने आई है। कितना झगड़ते हैं ये। हाँ, एक ही रूम में 3-3 व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं। हद है यार। हम सब लक्की हैं जो हमें एक दूसरे का साथ मिला। हाँ, जब सब एक साथ जुड़ जाते हैं तो वही उनकी ताकत बन जाती है। ये बुक्स जिसने मंगाई है उसकी पेमेंट कर दो, 5000 रुपए। इतनी महंगी बुक्स किसने मंगाई होगी? माही के अलावा और कौन मंगाएगा? पिछले महीने भी उसी ने मीना से पैसे लिए थे। अच्छा, और वो जो मैं तुम लोगों पे खर्च करती हूँ, तुम लोगों के सारे खर्चे उठाती हूँ, उसका क्या? फिर क्या था, मीना माही को चप्पल फेंक के मारती है और उनकी रोज हॉस्टल वाली लड़ाई शुरू हो जाती है। ये थी इनकी हॉस्टल वाली लाइफ। गाइस, इस बार बिल 8000 आया है। इस महीने बिल थोड़ा ज्यादा नहीं है। मैंने इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा यूज की थी शायद, इसलिए मैं थोड़े पैसे ज्यादा दे दूंगी। नहीं, मैंने भी बाथरूम में ज्यादा पानी यूज किया था शायद, इसलिए मैं थोड़े एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगी। छोड़ो
छोड़ो ना, हम अब बराबर दे देंगे, इतनी छोटी सी बात है। हाँ ये भी सही है। मीना तुमने फिर लाइट ऑफ नहीं की। मैं क्या तुम्हारी नौकर हूँ, तुम खुद कर लो। हर छोटी छोटी बात पर लड़ना तो इनकी आदत हो गई थी। नायरा देखो, मेरी न्यू ड्रेस रेडी हो गई। वाह, सिर्फ 3 दिन में बना लिया, तुम तो कमाल की डिजाइनर हो। गाइज मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम ऑनलाइन डिजाइनिंग का बिजनेस शुरू करें। वैसे भी आजकल कोई अच्छी डिजाइन नहीं मिलती और हमारे पास तो इतनी अच्छी डिजाइन है, हम आराम से कर सकते हैं। अरे वाह, कमाल का आइडिया है। बस फिर क्या था, हमने हमारे नए बिजनेस को बोर्ड रूम के बाहर लगा दिया, जिसका नाम था फैशन स्टूडियो। बस फिर जैसा हमें सोचा था वैसे ही हमारे पास न्यू डिजाइन के ऑर्डर आने लगे। सिया न्यू डिजाइन बनाती तो खुशी सब डिजाइन को डिलीवर करके आती। नायरा और खुशी के ग्रुप से कुछ सीखो। पढ़ाई में भी टॉपर और बिजनेस भी सुपर हिट गया। इनको हमारे कॉलेज की तरफ से 3 लाख रुपए की नगद राशि दी जाएगी। क्या थैंक यू मैम। और मीना, पिछली बार भी तुम्हारे ग्रुप की लड़ाई की वजह से तुम्हारी ग्रेजुएशन रोक दी गई थी, लेकिन तुम लोगों में शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है। पहले तुम लोगों ने मुझ पर पानी डाला था तभी लड़ाई शुरू हुई। पहले तुम हमें चप्पल मारी थी तभी बात बड़ी थी। नहीं, तुम्हारी वजह से हुआ है। अरे बाप रे, इन्होंने तो लड़ने के लिए क्लासरूम भी नहीं छोड़ा। चलो हम तो चलते हैं। दोस्तों, एकता ही शक्ति है। बात सही लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में बताओ। मैं कॉलेज छोड़ रही हूँ क्योंकि मुझे पढ़ाई में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो यूट्यूबर बनूंगी, उसमें ज्यादा पैसा है। माही सही कह रही है, आजकल पढ़ाई करने से उतनी कमाई नहीं हो पाती जिसे शौक पूरे कर सके। हाँ, मेरी कजन भी एक यूट्यूबर है और वो महीने का 2 करोड़ कमाती है। अच्छा दोस्तों, मैं चलती हूँ यूट्यूबर बनने, बाय। लेकिन मेरा मानना है कि पढ़ाई से बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है। ठीक है, मैं तो जॉब की तैयारी करूंगी। पागल है क्या, इस जमाने में पढ़कर क्या के लेगी। तेरे जैसे लोग पढ़ लिख कर भजिया तल रहे हैं। मीना चलो घूमने चलते हैं। अरे हाँ चलो, पार्क में बहुत मजा आएगा। काश इन्हें मालूम होता कि हर कोई पढ़ाई करके भजिया नहीं तलता। खुशी देखो, माही तो वायरल हो गई, उसके तो मिलियंस में लाइक फॉलो बढ़ रहे हैं। अरे वाह, माही तो छा गई। नायरा देखना, अपनी माही बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बनी। अच्छी बात है। अच्छा मैं चलती हूँ, मैंने जॉब के लिए शाम वाली कोचिंग ज्वाइन की है। नायरा, क्या तुम सच में कोचिंग जाओगी? हाँ। हाँ, बड़ी आई जॉब करने वाली। मीना चलो हम फ्री फायर खेलते हैं। मैं इधर सारा दिन पढ़ाई करती और वो दोनों अपने सारा दिन फ्री फायर खेलने में निकाल देती, और उधर माही भी अपने चैनल पर खूब मेहनत करती। खुशी ये देखो, माही ने यूट्यूब से खुद का ब्रांड लॉन्च करके पूरे 2 लाख रुपए कमाए। और ये देखो, नायरा एक कंपनी की मैनेजर बन गई, सैलरी 10 लाख रुपए महीना। अरे यार, अपने पास ना तो कोई चैनल है और ना कोई टाइम जॉब है। अरे यार तू चिलकर, अपने पास अभी भी बहुत टाइम है। जो लोग खुद कुछ नहीं करते वो हमेशा अपने आप को कोसते हैं। नायरा भूलो मत, माही ने कोई पढ़ाई नहीं की। पढ़ाई करने से लोगों के बीच में इज्जत बढ़ती है। नायरा मैं तुम्हें दिखा दूंगी, देखना एक दिन में सबसे अमीर लड़की बनूंगी। मुझे तुम्हारा प्रोजेक्ट पसंद आया। मैं जैसे ही प्रोजेक्ट देती तो मेरी नजर खुशी पर जाती, जो मेरे ऑफिस में एक वेटर का काम कर रही थी। मैम मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम इस प्रोजेक्ट को किसी बड़े यूट्यूबर से स्पॉन्सर कराएं। आइडिया अच्छा है। मैं एक बड़े यूट्यूबर को जानती हूँ। हेलो माही। हेलो नायरा। नायरा, मुझे रियलाइज हो गया कि बड़े बड़े स्पॉन्सर करने के लिए ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए मैं अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करूंगी। दोस्तों, पढ़ाई सिर्फ टाइम पास नहीं है। कुछ खत्म हो गया। माही क्यों, क्या हुआ? मैं एक पनौती हूँ। बचपन के दोस्त से लड़ाई हो गई, रोहन से ब्रेकअप हो गया और अब कॉलेज स्टाफ ने भी मुझे निकाल दिया। सच है, जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है, इंसान के आंसू भी नहीं निकलते। अगर मेरी किस्मत में ऐसा ही लिखा था तो काश मैं इनसे मिली नहीं होती। माही मुझे पता है, हर इंसान कुछ न कुछ जरूर सिखाता है। मुझे पता है तुम भी मेरे दोस्त होने का नाटक ही कर रहे हो। माही तू भूल रही है, मुझे कोल्ड ड्रिंक में स्ट्रॉ डालना भी तो तूने ही सिखाया था। माही मीना सही कह रही है। अच्छा दोस्तों, अब मैं चलती हूँ। खुशी तुम रोज रोज दोपहर में कहाँ जाती हो? मुझे माही ने सिखाया था कि रोज रोज खेलने से शरीर फिट रहता है और अब तो ये मेरी लाइफ का हिस्सा बन चुकी है। माही, रिश्ते भले ही खत्म हो जाते हैं लेकिन उनसे मिली सीख हमेशा साथ रहती है। हाई स्कूल गर्ल, क्या तुम हमारा डिजाइनिंग का कोर्स ज्वाइन करना चाहोगी? मैंने अभी ही न्यू एडमिशन लिया है। मैंने अभी इसके बारे में कुछ सोचा नहीं है। अरे इसमें सोचना कैसा, डिजाइनिंग सीखोगी तो पढ़ने के साथ साथ कुछ कमा भी पाओगी। क्या सच में? हाँ, मैं क्या झूठ बोल रही हूँ। लो अब पकड़ो इसे। लेकिन क्या मुझे इसमें फीस भी देनी होगी? हाँ, लेकिन ये बहुत सस्ता कोर्स है, सिर्फ 300 रुपए में। लेकिन मेरे पास तो। अरे बाकी बात बाद में करेंगे, चलो मैं तुम्हें बाकी स्टूडेंट्स से भी मिलवाती हूँ। तुम्हें पता है वो डिजाइनिंग वाला कोर्स एक फ्रॉड था। हाँ, उसे ऑर्गेनाइज करने वाली लड़की को पुलिस ने पकड़ लिया। क्या? लेकिन मैंने तो सिर्फ 2 क्लास ही ज्वाइन की थी। नायरा तेरे साथ तो प्रैंक हो गया। ये क्या, उस लड़की ने तो मुझे ब्लॉक कर दिया और मेरी फीस भी वापस नहीं की। लेकिन अब मेरी डिजाइन पहले से बेहतर है। उस लड़की ने मुझे डिजाइनिंग सिखाई तो उससे मिलना बुरा नहीं था। हाँ तुम सही कह रही हो, तुम्हें उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। हाँ, मैंने नई नई डिजाइन सीखी और वहाँ मैंने नए नए दोस्त भी बनाए। नायरा चलो खेलने चलते हैं। जब से माही की बात मानी है मैं पहले से ज्यादा फिट हो गई हूँ। अरे हाँ चलो चलो, आज तो मैं भी खेलूंगी। जब हम एक दूसरे की बात मानते हैं तो हमारी मुलाकात एक सीख बन जाती है। हाँ, रोहन ने ही मुझे सिखाया था कि कभी भी सड़क पर गटर के ढक्कन पर खड़ा नहीं होना चाहिए वरना चोट लग सकती है। और मेरी बचपन की दोस्त ने ही मुझे जूते की लेस बंधना सिखाया था। देख, जूते की लेस इस तरह बांधते हैं, इससे ये और भी ज्यादा अच्छी लगती है। ओके थैंक यू। और कॉलेज स्टाफ ने मुझे डिसिप्लिन सिखाया था। मैं यहाँ तुम्हें डिसिप्लिन सिखाने आया हूँ, तुम्हें बिगाड़ने नहीं। रिश्ता भले ही
ही खत्म हो गया हो, लेकिन तुमने जो उनसे सीखा वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, इसीलिए टेंशन नहीं लेने का, हम है ना। नायरा, मुझे बैंगन की सब्जी खानी है, तुम मेरे लिए बनाओगी ना? तुम्हारी बनाई हुई सब्जी बहुत टेस्टी होती है। ठीक है, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। कल को अगर हमारी दोस्ती खत्म भी हो जाती है तो तुम जब भी बैंगन बनाओगी तो तुम्हें मेरी याद आएगी। नायरा, पागल हो क्या? हम हमेशा साथ रहेंगे। हर रिश्ता जिंदगी भर चले ये जरूरी नहीं, लेकिन हर रिश्ते से मिली हुई सीख हमेशा साथ रहती है। लाइक सब्सक्राइब करके अपनी मम्मा का नाम कमेंट करे।